बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। इलेक्शन कमीशन तौहीन केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और फवाद चौधरी के तौहीन इलेक्शन कमीशन ट्रायल से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया, जिसके तहत तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी का अडयाला जेल में ट्रायल होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। वजारत दाखिला ने इमरान खान और फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में करने की दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मसूल होने पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतखाबात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। मेटा की ज़ेली एप्लीकेशन व्हाट्सएप की जानिब से सार्फिन के लिए फीचर्स मुतारिफ कराने का सिलसिला जारी है। हाल ही में चैट्स को खुफिया रखने के लिए पासवर्ड का फीचर मुतारिफ कराने के बाद कंपनी की जानिब से एक नए फीचर की आजमाइश शुरू कर दी गई है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो के मुताबिक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने सार्फिन के लिए अकाउंट्स के लिए यूजर नेम फीचर की आजमाइश शुरू की है, जिसको इस्तेमाल करते हुए सार्फिन मतलूबा फर्ज से राब्ते के लिए फोन नंबर के बजाय यूज नेम इस्तेमाल कर सकेंगे। तकमील के मराहिल में मौजूद ये फीचर फिलहाल बीटा सार्फिन को आजमाइश के लिए पेश किया गया है। माहिरीन का कहना है कि व्हाट्सएप की जानिब से ये फीचर मुतारिफ कराए जाने के बाद सार्फिन के माबैन राब्ते में आसानी होगी और वो ऐसा बगैर नंबर शेयर किए कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा की ज़ेली पैगाम रसा एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन को अपनी गुफ्तगू खुफिया रखने के लिए नया सीक्रेट कोड फीचर मुतारिफ करा दिया। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए सार्फिन अपनी हसास गुफ्तगू को महफूज पासवर्ड के मदद से पोशीदा रख सकेंगे। इस फीचर को सार्फिन के लिए प्राइवेसी को यकीनी बनाने के लिए एक अजाफी हिफाजती जोहद करार दिया गया है, जिसके सबब किसी अजनबी का व्हाट्सएप में घुसकर चैट्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सीक्रेट कोड चैट लॉक नामी एक फीचर पर मबनी है, जिसका ऐलान व्हाट्सएप ने मई में किया था। इस फीचर में चैट्स एक अलहदा फोल्डर में चली जाती हैं और इन तक रसाई हासिल करने के लिए सारिफ को डिवाइस के पासवर्ड या बायोमेट्रिक की जरूरत होती है। व्हाट्सएप ने सीक्रेट कोड फीचर मुतारिफ करा दिया। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा की ज़ेली पैगाम रसा एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन को अपनी गुफ्तगू खुफिया रखने के लिए नया सीक्रेट कोड फीचर मुतारिफ करा दिया। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए सार्फिन अपनी हसास गुफ्तगू को मखसूस पासवर्ड की मदद से पोशीदा रख सकेंगे। इस फीचर को सार्फिन के लिए प्राइवेसी को यकीनी बनाने के लिए एक इजाफी हिफाजती जोहद करार दिया गया है, जिसके सबब किसी अजनबी का व्हाट्सएप में घुसकर चैट्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सीक्रेट कोड चैट लॉक नामी एक और फीचर पर मबनी है, जिसका ऐलान व्हाट्सएप ने मई में किया था। इस फीचर में चैट्स एक अलहदा फोल्डर में चली जाती हैं और इन तक रसाई हासिल करने के लिए सारिफ को डिवाइस के पासवर्ड या बायोमेट्रिक की ज़रूरत होती है। व्हाट्सएप के मुताबिक हर चैट के लिए एक मुनफरिद पासवर्ड जो फ़ोन अनलॉक करने के पासवर्ड से हटकर हो रखने का मकसद सार्फिन को प्राइवेसी की एक अजाफी जोहद का ऐलान का फराहम करना है। कंपनी की जानिब से मजीद बताया गया कि सार्फिन के पास लॉक की गई चैट्स को फरोहत से छुपाने का ऑप्शन होगा, जिसको वो बाद में सर्च बार में सिर्फ पासवर्ड लिख कर ही ढूंढ सकेंगे। मांगा मंडी C49 न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आविन ज़ैनब ताहिर ने सिविल अस्पताल मांगा मंडी का दौरा किया। इमरजेंसी में मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात और बावला कुत्ता काटने की वैक्सीन फौरी फ्राहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर आविन ज़ैनब ताहिर ने एमरजेंसी अद्वियात ना मिलने की वजह से अवामी शिकायत पर सिविल अस्पताल मांगा मंडी का दौरा किया और PD एमरजेंसी वार्ड का मुआयना करते हुए सफाई सुथराई और मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान डॉक्टर्स और अमला की हाजिरी को चेक किया और हदायत जारी की कि एमरजेंसी अद्वियात मरीजों को फ्राहम की जाए और बावले कुत्ते की वैक्सीन की फौरी फ्राहमी की यकीन दहानी भी करवाई जाए। और मरकजी प्रेस क्लब मांगा मंडी के वफद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसाइल की निशानदही करने और आला हुकाम को मसाइल बारे आगाही के लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। उन्होंने अस्पताल में आने वाले मरीजों से इनकी शिकायत और मसाइल के हवाले से इंतजामिया को हदायत जारी की। नवाईगांव तारागढ़ में बैंक का मुलाजिम किसानों के लाखों रुपए यूटिलिटी बिल की रकम लेकर फरार। निजी बैंक में एक कैशियर ने किसानों बिजली दीगर बिल जमा किए और बैंक ही छोड़ दिया। किसानों को 2-2 माह के बिल दोबारा लग गए।
मोहरें दस्तखत के बावजूद बैंक मैनेजर ने अदायगी से इनकार कर दिया। दर्जनों किसानों के ट्यूबवेल घरेलू कनेक्शन मुनक़ता होने का खदशा। किसानों का बिल अदायगी के लिए आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। जतुई थाना शाहजमाल के हदूद में कम उम्र लड़की के साथ ज्यादती करके कत्ल करने और बालियां नोचने वाले मुलजिम को थाना शाहजमाल पुलिस ने ट्रेस कर लिया। थाना शाहजमाल के हदूद से 2022 में नामालूम मुलजिम ने 16 साल लड़की के साथ कमात की फसल में ज्यादती की थी। मुलजिम ने ज्यादती के बाद कम उम्र लड़की की तेजधार आला से गर्दन काट दी थी। मुलजिम के कम उम्र लड़की के कानों से सोने की बालियां भी कानों से नोच कर उतार ली थी। पुलिस को कमात की फसल में कम उम्र लड़की की लाश की खबर मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक साइंस एजेंसी, क्राइम सीन यूनिट और आईटी सेक्शन की मदद से तफ्तीश की। सैकड़ों लोगों ने छानबीन के बाद 9 लोगों के डीएनए करवाए गए। मुलजिम अब्दुर्रहमान को डीएनए का खातून से लिए गए सैंपल से मैच करके शातिर और दरिंदा सिर्फ मुलजिम ने अपने भयानक जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम के कब्जे से कानों से नोची गई सोने की बालियां बरामद करा ली गई। मुलजिम से आला कत्ल तेजदार ब्लेड भी बरामद कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे सईद अंसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट वकला को अपने साथी वकील की रिहाई के लिए एहतजाज करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने सदर सेक्रेटरी बार समेत 50 वकला पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सियालकोट गुज़श्ता रोज वकला ने सदरों सेक्रेटरी बार समेत अपने साथी वकील इब्रार वलाना की रिहाई के लिए सेशन कोर्ट और डीसी कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी करके कचहरी चौक को ब्लॉक कर दिया और एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने वकील की जेल से फौरी रिहाई का मुतालबा करते रहे और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे, जिसकी वजह से घंटों ट्रैफिक जाम होने के साथ साथ दूर दराज से आने वाले साइलिन भी रुल गए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस पर पुलिस ने सदर बार मकसूद अहमद भट्टी, एडवोकेट सेक्रेटरी एहसन इस्माइल, एडवोकेट शाहिद मीर, एडवोकेट एम असद चौधरी, एडवोकेट आर के इस्लाम, एडवोकेट समेत 50 वकला पर 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार होने वाले वकील इब्रार वलाना की जेल से रिहाई के अहकामात जारी कर दिए। Amazon सीखे अपना ऑनलाइन कारोबार करें। अमेरिका, बरतानिया, दुबई, यूरोप के कंपनियों के साथ घर बैठे ऑनलाइन काम करें। टांग में भी Amazon की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आदम खान कुंडी की रिपोर्ट देखते हैं। द स्मार्ट ई-कॉमर्स Amazon की क्लासें इफ्तिखार प्लाजा टांग में शुरू हो चुकी हैं। Amazon सीखें अपना ऑनलाइन कारोबार करें। जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि Amazon क्यों सीखें और क्यों ये ज़रूरी है बच्चों के लिए, ख़ास उन स्टूडेंट के लिए जो अपने घरों में ये काम करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो भी आना चाहते हैं और जहाँ से भी आना चाहते हैं, इंशाल्लाह हर वक्त हम उसके लिए अवेलेबल होंगे, हमारी सपोर्ट होगी उनके लिए और हमारी हेल्प होगी। जा रहा है कि इसके ज़रिए आप लाखों रुपए जो है घर बैठे कमा सकते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखें, लाखों नहीं, आप करोड़ों भी कमा सकते हैं, लेकिन ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, अब अगर आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी उतनी आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी। बेसिकली जिस तरह एक फिजिकली बिजनेस होता है, जब फिजिकली आप एक शॉप बनाते हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या है कि आपका Amazon के ऊपर एक स्टोर होता है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके मुताबिक आपकी अर्निंग होगी, जितनी इन्वेस्टमेंट कम होगी उतनी कम अर्निंग होगी। ठीक है, और मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस हैं फिर यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में आप ऑस्ट्रेलिया में, USA में, सऊदीया में, दुबई में, यूरोप कंट्रीज़ में आप जिस मार्केट प्लेस में जाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ उनकी अर्निंग भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। या लाइक USA मार्केट जो है सबसे ज़्यादा उसकी, जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। Amazon का ऑफिस खुला हुआ है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बच्चे जो खासकर अपने घरों में रहकर ये काम कर सकते हैं और अपने ख़ानदान को भी पाल सकते हैं इसमें, और अपने लिए लाखों रुपए का रोज़गार भी वो कमा सकते हैं। खबर शामिल करते हैं भावनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून शहरियों की बेहतर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। उन्होंने DHQ अस्पताल भावनगर का अचानक दौरा किया। इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्ला खान, जहाँ उन्होंने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तियाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने
ने मरीजों और इनके लवाहकीन से अस्पताल में तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर पंजाब सईद मोहसिन नकवी की हदायत पर शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। इस हवाले में मैं खुद तमाम अस्पतालों, बुनियादी मराकज़, सेहत और हेल्थ यूनिट के विजिट्स कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विजिट का बुनियादी मकसद अवाम उन्नास को भरपूर रिलीफ की दस्तयाबी यकीनी बनाना है। जिला की हेल्थ सेक्टर समेत दीगर तमाम महकमा जात की कारकर्दगी को मुस्तकिल बुनियादों पर जांचा जा रहा है। अवामी खिदमत पर भरपूर तवज्जो मरकूज रहेगी, जो कि हमारी बुनियादी और पेशा वराना जिम्मेदारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की साबका इंस्पेक्टर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहसिन मुर्तजा की आमद हुई, जहां पार्टी कारकुनान ने दोनों रहनुमा का पुरतकवार इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक पत्तों की कैसर हाकिम शादी हाल में साबका इंस्पेक्टर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आम इंतखाबात करीब आते ही पीपल्स पार्टी अमली तौर पर मैदान में आ चुकी है। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन ही मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। बिलावल भुट्टो बारिक स्टेट से पाकिस्तान के अगले नए वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की मकबूल अवामी जमात है। दूसरी जानिब जमात का नारा है वोट को इज्जत दो, जबकि पीपल्स पार्टी का नारा है कि वोट से इज्जत दो। इस वक्त जो दुनिया के सामने सबसे बड़ा टास्क है वो गैर जानिबदार, साफ और शफाफ इंतखाबात है। हल्का BP 186 PTI के उम्मीदवार सईद गुलजार हुसैन के बाइस से इस्तेजाज शाह की सियासी समाजी रहनुमा मियां आसिफ के डेरा पर भट्टा मोहब्बत आमद। तफसीलात के मुताबिक PTI के उम्मीदवार सईद गुलजार हुसैन के बाइस से इस्तेजाज शाह की भट्टा मोहब्बत मियां आसिफ के डेरा पर आमद। सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल से इस्तेजाज शाह का कहना था बल्ले के निशान पर इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और जीतकर हल्का की आवाम की पहली भी खिदमत कर रहे हैं, फिर भी करेंगे। जैसे 2018 में अवाम ने हमारे भाई गुलजार सब्तैन को प्यार दिया था, अभी तक हम वो भूले नहीं। इंशाल्लाह अब की बार अवाम ने मौका दिया तो अपने हल्के को रोशन परोशन पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। सईद शाह ने इलाका में फौज शुदगान की फातह ख्वानी की। कोट टिब्बा में महर मोहम्मद ईसा की फातह ख्वानी भी की। मरहूमीन के लिए दुआ मगफरत की। महर मोहम्मद ईसा मियां अब्दुल रज़ाक CCP के चेयरमैन का ताया था। पत्तों की रेलवे स्टेशन के करीब लंडे की दुकान में आग लग गई। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू के बरवक्त रिस्पॉन्स ने आग को मजीद करीबी दुकानों तक पहुंचने से कंट्रोल कर लिया। जराये के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। दुकान में कारपेट, कालीन, कपड़े कसीर तादाद में मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने इंतहाई कोशिश और मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। ऑपरेशन की निगरानी रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मैडम नाबिया खलील ने की। ऑपरेशन में 2 फायर व्हीकल, 1 एम्बुलेंस और 1 रेस्क्यू स्पेशल व्हीकल ने हिस्सा लिया। शहरियों ने रेस्क्यू 1122 की इंतहाई मेहनत पर रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। ओकारा से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक तलीमी इदारों में हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की सलाहियतों में निखार पैदा करती हैं। इस तरह की सरगर्मियों तालिब इल्मों की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए असद ज़रूरी हैं। स्कूल कॉलेज में इस तरह की तकरीबात का इनकाद जारी रखा जाए। इन ख्यालात का इज़हार कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में सालाना 2 रोज़ा फन फेयर का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ के हमरा इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी गुलाम मुस्तफा जट, प्रिंसिपल DPS मैडम सरवत हसन भी मौजूद थे। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने फन फेयर में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और बेहतरीन नज़्म ज़ब्त पर बच्चों को शाबाश दी। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल डिवीजन बच्चों में घुल मिल गए। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और इदारा की प्रिंसिपल मैडम सरवत हसन को बेहतरीन फन फेयर मुनक्किद करवाने पर मुबारकबाद पेश की। अब तक लेता है। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।